हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और जन्माष्टमी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कैसे करना है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो इस वीडियो में आप सबको जन्माष्टमी से रिलेटेड देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के दिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जिससे कि सारे पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो भादो महीने में मनाया जाता है। जैसा सावन के बाद भादो आता है, तो भादो के महीने में जन्माष्टमी का पर्व भक्तगण हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आप लोगों के घर में अगर लड्डू गोपाल हैं या फिर चित्रपट है तो आप लोग उसके हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हम जो है अपने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कैसे करेंगे। इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र अवश्य ही धारण कराना चाहिए, क्योंकि आज के दिन उनका बर्थडे होता है। तो इस दिन हमें बहुत अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करना चाहिए। उन्हें नए वस्त्र धारण कराना चाहिए और नया वस्त्र नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो साफ सुथरा वस्त्र इस दिन उन्हें स्नान जरूर कराना चाहिए। कुछ लोग हैं कि लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आते हैं, लेकिन उन्हें जो है स्नान महीने 2 महीने हो जाते हैं उन्हें नहलाते नहीं है। तो आप जन्माष्टमी के दिन उन्हें ज़रूर से ज़रूर नया वस्त्र धारण कराएं और उन्हें स्नान कराएं। जन्माष्टमी का दिन जो है बहुत ही बड़ा पर्व होता है। जैसे कि व्रतों का राजा एकादशी होता है, तो एकादशी से बड़ा त्यौहार होता है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन आप लोग विशेष रूप से लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करिए। इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और नए वस्त्र धारण कराना चाहिए। और इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को कुछ न कुछ गिफ्ट में देना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो हम उन्हें खुश करने के लिए उनको कुछ न कुछ छोटा सा ही हो, जैसे कि आपकी क्षमता हो, अपने क्षमता के अनुसार उन्हें गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल है कि नए लड्डू गोपाल को किस दिन लाएँ? अगर घर में आपको नया लड्डू गोपाल को लाने की सोच रहे हैं तो जन्माष्टमी का पर्व जो है सबसे अच्छा माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने का सबसे सर्वोत्तम दिन है जन्माष्टमी का। तो आप अगर नए लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाह रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल को अवश्य ले आइए, प्राण प्रतिष्ठा खुद कर लीजिए या फिर अपने कोई पंडित को बुलाकर आप लोग प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व किस दिन प्रारंभ हो रहा है। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो प्रारंभ हो रहा है 4 सितंबर को सुबह 2:25 पर और विश्राम हो रहा है 5:13 पर। इसलिए अष्टमी या जन्माष्टमी का पर्व जो है 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। और जन्माष्टमी का जो पर्व होता है भादों के महीना में रोहिणी नक्षत्र में ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है उदय तिथि के अनुसार हमें 4 सितंबर को मिल रही है। तो ऐसे में आप सबको जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर को ही मनाना है और इसमें कोई संशय नहीं है कि जन्माष्टमी का पर्व 4 या 5, तो 4 को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना है। वृंदावन हो या फिर खाटू श्याम हो या फिर कहीं भी हो, राधा रमण हो, कहीं भी हो, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 4 सितंबर को ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन लड्डू गोपाल को हमें जो है जब 12 बज जाते हैं तो इस दिन हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और प्रसाद के रूप में फल, मिठाई, पकवान बनाना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं, ये नहीं कि क्षमता नहीं है फिर भी आप उधार लेकर कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपके घर में है क्षमता के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि आप खुद खा रहे हैं पकवान और लड्डू गोपाल को खिला रहे हैं मिश्री, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। उनका जो बर्थडे होता है विशेष रूप से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें खुद भी पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को भी पीला वस्त्र अवश्य ही धारण कराना चाहिए। और इस दिन पकवान में आप मिष्ठान
पंजीरी और फल में केला, सेब, संतरा जो भी हो सके आपको अवश्य बनाना चाहिए और उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। पीले पुष्प, पीले वस्त्र अवश्य ही हमें अपने लड्डू गोपाल को धारण कराना चाहिए। इस दिन हमें उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट में अवश्य ही देना चाहिए। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 4 सितंबर को उदय तिथि के अनुसार मनाया जा रहा है और इस दिन हमें जो है रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। तो आप लोग संशय मत करिएगा, लड्डू गोपाल का हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 4 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। तो जन्माष्टमी का पर्व पूजा पाठ इस दिन लड्डू गोपाल का कैसे करना है तो मैं इसके बारे में एक नया वीडियो बना दूंगी, दूसरा वीडियो लाने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना जन्माष्टमी के दिन कैसे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।